किसी ने ना मेरे से क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर साहब अगर हम ब्रश करना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या हमारे दांतों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हो सकता है कि आपके माइंड में भी कभी ना कभी ये ख्याल आया हो कि अगर हम ब्रश नहीं करते तो आखिर हमारे दांतों के साथ होगा क्या? इस इंटरेस्टिंग वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभजीत साहनी, फाउंडर द डेंटल नेटवर्क, लेकर आ गया हूं एक और पावरफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मैं आपको कहना चाहूंगा सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी अभी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ना आपको ऐसी ही पावरफुल वीडियोस मिलती है जिससे आपकी दांतों की हेल्थ इंप्रूव होती है। तो आइए करते हैं शुरुआत वीडियो की। सबसे पहले ना बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जब भी हम कुछ भी खाते हैं या कुछ भी पीते हैं तो हमारे दांतों के अराउंड या दो दांतों के बीच में फूड पार्टिकल्स जमना शुरू हो जाते हैं और फूड पार्टिकल्स इकट्ठे होते चले जाते हैं और हमारे सलाइवा के साथ मिलकर एक प्लाक लेयर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। प्लाक एक स्टिकी लेयर होती है जिसको आप जीभ से भी फील कर पाएंगे। बट अगर हम ब्रश करना बंद कर देंगे, यही प्लाक लेयर में हमारे सलाइवा से मिनरल्स ऐड ऑन होते चले जाएंगे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक मजबूत लेयर, जिसको हम डेंटल की भाषा में कैलकुलस कहते हैं, कैलकुलस लेयर की फॉर्मेशन होगी। यही कैलकुलस लेयर को घर पर हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और अगर कैलकुलस को हटाया ना जाए, ढेर सारी प्रॉब्लम्स आगे चलकर शुरू हो जाती है, जैसे कि गम्स की प्रॉब्लम, जिंजिवाइटिस, गम्स की इन्फ्लामेशन, ब्लीडिंग आना और ढेर सारी इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स और, जैसे कि बैड ब्रेथ, दांतों का सड़ना, क्योंकि बैक्टीरियाज जो होते हैं वो फूड पार्टिकल्स पर, प्लाक लेयर पर अटैक करके एसिड रिलीज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे दांतों की 3 लेयर्स होती हैं, पहली इनेमल, दूसरी डेंटिन, तीसरी पल्प। जब एसिड रिलीज होता है और इनेमल होती है बेसिक नेचर की, एसिड और बेसिक में जैसे आपको पता ही है रिएक्शन होती है, जिसके कारण क्या होता है, बाहर वाली लेयर इनेमल सड़नी शुरू हो जाती है, जिसके चलते क्या होता है, एक गड्ढा बन जाता है। अगर तो गड्ढा इनेमल तक सीमित है तब तो आप डेंटिस्ट के पास जाकर फिलिंग करवा सकते हैं। बट अगर हम इसको इग्नोर करते चले जाते हैं, फिर भी हम ब्रश वगैरह नहीं करते, ओरल कैविटी का ध्यान नहीं रखते, तो यही कैविटी और डीपन होती चली जाती है। जैसा आप फोटो पर देख रहे हैं, दूसरी लेयर तक गड्ढा चला जाएगा जिसको हम डेंटिन कहते हैं। अगर तब भी हम इसको इग्नोर करते चले गए तो ये आगे चलकर पल्प लेयर, जहाँ पर नसें होती है, फिर जब कैविटी पल्प तक पहुंच जाएगी, उस केस में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, क्योंकि उस पल्प में नसें होती हैं। तो उस केस में तो फिर हमें मजबूरीवश डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ता है। तो ये सब बीमारियां आपको हो सकती हैं और इसके साथ साथ ढेर सारी बीमारियां जो हो सकता है मैं नाम भी नहीं ले पाऊंगा उन सभी बीमारियों का इस वीडियो में। तो इसलिए ना ब्रश करना बेहद इम्पोर्टेंट है। आपको ना एक रूल याद रखना है इस वीडियो को देखने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, 2+2 का रूल। दोबारा सुनिए, 2+2 का रूल मतलब कि आपको हर रोज दिन में 2 बार 2 मिनट के लिए, 2 बार 2 मिनट के लिए ब्रश जरूर करना है। एक सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और रात को सोने से पहले। बहुत सारे लोग यहाँ भी गलती करते हैं, बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट करने से पहले ब्रश कर लेते हैं। इसका क्या लॉजिक है, जब भी हम ब्रश करने के बाद ब्रेकफास्ट खाते हैं तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, खाने के छोटे छोटे पार्टिकल हमारे दांतों के सरफेसिस के अराउंड चिपकने शुरू हो जाते हैं और वो पूरा दिन पड़े रहते हैं जब हम ब्रेकफास्ट से पहले ब्रश कर लेते हैं। और यही अगर आप ब्रेकफास्ट के बाद करेंगे तो अगर कोई भी फूड पार्टिकल चिपका होएगा हमारे दांतों के राउंड, तो ब्रश करने से वो फूड पार्टिकल्स हट जाएगा और हमारे मुंह में जो भी बैक्टीरियाज है उनको टाइम मिलेगा ही नहीं उन फूड पार्टिकल्स पर अटैक करने का। तो इस कारण आपको ब्रेकफास्ट के बाद करना है और रात को सोने से पहले भी आपको करना है, क्योंकि हम रात को पूरा दिन ढेर सारा कुछ खा पी कर जब हम सोते हैं, तो जब हम ब्रश नहीं करते तो सेम यही रीज़न है, हमारे मुंह में ढेर सारे बैक्टीरियाज होते हैं, उनको पूरी रात मिल जाती है अटैक करने की, उन फूड पार्टिकल्स पर एसिड रिलीज करने की, जब हम ब्रश नहीं करते। इसलिए आपको ब्रश करना बेहद ज़रूरी है और कमेंट में ज़रूर लिखिए 2+2 = गुड ओरल हेल्थ। और लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को, सभी को मोटिवेट कीजिए कि सभी लोग अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि जितना अच्छा आप ध्यान रखेंगे ओरल हेल्थ का, उतनी ही बीमारियां आपको ओरल हेल्थ की कम होएंगी और उतना ही कम आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। बट मेरा रेकमेंडेशन है, अगर हो सके आपको 6 मंथ 1 साल में आपको डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। इससे क्या होएगा, आपको अगर कोई बीमारी होने वाली ही होएगी ना, आपको स्टार्टिंग स्टेज में ही पता लग जाएगी
और स्टार्टिंग स्टेज में बीमारी अच्छी तरह प्रिवेंट भी हो जाती है और कॉस्ट भी कम होती है। तो इसलिए डेंटिस्ट के पास जाने के लिए कभी मत घबराइए और 2 टाइम ब्रश कीजिए, इससे आपके दांत स्वस्थ रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए वीडियो को, अपने तक सीमित मत रखिए क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का शेयर होना बेहद ज़रूरी है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हर बारी आकर वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज़ डॉक्टर प्रदीप सानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।